क्लास शुरू करने से पहले आइए मोटिवेशन ऑफ दिस वीडियो देखते हैं। लिखा है कि वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखना क्योंकि वक्त बेवक्त ही काम आता है। तो आइए समझते हैं हायर परचेज सिस्टम का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। डॉक्टर एस के सिंह के बुक से हमने ये क्वेश्चन लिया है और आपको मैं समझा रहा हूँ। आइए शुरुआत करेंगे। हायर परचेज सिस्टम में मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ा दिया है, कैसे अकाउंटिंग होती है, जर्नल ट्रीटमेंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये मैंने समझा दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। पिछला वीडियो हायर परचेज सिस्टम का देख लीजिए, तब इसे आप देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। बहुत ईजी है, समझने का प्रयास करेंगे तो। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। माधुरी दीक्षित परचेज अ मोटर कार इन हायर परचेज सिस्टम। माधुरी दीक्षित ने एक मोटर कार हायर परचेज सिस्टम पर खरीदा है। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। टोटल कैश प्राइस जो है 15,980 रुपया, मतलब कैश में लीजिएगा तो 15,980 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन इसने किया क्या है कि 4,000 रुपया इसने क्या किया है कि डाउन पेमेंट कर दिया है। 4,000 डाउन पेमेंट कर दिया है। उसके बाद इसने किस्तों में पैसा दिया है। 4,000 रुपया, 6,000 रुपया फर्स्ट, 5,000 रुपया, देन जो है 2,000 रुपया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 15,980 रुपया का सामान था, 15,980 रुपया का सामान था, लेकिन 4,000 रुपया पहले दिया, 6,000 बाद में दिया, तो 6 4 10 5 15,000 और 2 17,000 रुपया दिया। इसका मतलब यह है कि इस इंस्टॉलमेंट में ब्याज इंक्लूड है, ब्याज जोड़ के पैसा दिया गया है। और ब्याज आप जानते हैं कि ब्याज घटता जाता है, ठीक है। जब आपके पास हाई अमाउंट रहता है फिर उसमें से कुछ मूलधन चुका देते हो तो धीरे धीरे ब्याज क्या होता है, घटता चला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि इसमें ब्याज का जो रेट है वो कितना परसेंट है। 5% पर एनम के हिसाब से ब्याज का रेट है। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिप्रिसिएशन आपको जो चार्ज करना है वो जो कैश प्राइस है उस पर। देखिए आपने उधार सामान खरीदा इसलिए आपको 17,000 रुपया लग रहा है, लेकिन सामान का जो असल कीमत है वो 15,900 रुपया 980 रुपया है। इस बात को भूलना नहीं, ठीक है। तो आपका जो सामान है, आपका जो कार है, उसकी कीमत 15,980 रुपया है, लेकिन आप चुकाओगे उसको 17,000 रुपया। क्यों चुकाओगे? क्योंकि आपने उसे क्रेडिट पर परचेज किया है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे इसका ट्रांजैक्शन में आपको याद रखना है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन में करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। कई बार लोग क्या करते हैं, इकट्ठे कैलकुलेशन करते हैं फिर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कैलकुलेशन क्या था ट्रांजैक्शन क्या था, ये समझ में मुश्किल है। आपको जो जर्नल एंट्री करना है वो एक्रूअल मेथड पे करना है। एक्रूअल मेथड का मतलब ये होता है कि जैसे आप परचेज करोगे, ठीक है, जैसे ही आप परचेज करोगे वैसे ही आप जो है सो एंट्री करोगे, राइट ना। पूरा पैसा एक बार में आपको एंट्री नहीं करना है, मतलब 15,980 रुपया का एंट्री नहीं करना है, आपको पार्ट बाय पार्ट एंट्री करना है। और इसमें देखना ही है कि आपका इंटरेस्ट कितने का है और आपका कार का वैल्यू कितने का आपने उसे चुकाया है, ये आपको एंट्री करना है, ठीक है। तो शुरुआत को आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन किसका करना है, तो आप ये मुझे बताओ कि ये जो टोटल वैल्यू है हमारा, जो कैश हम उसको देते 15,980 रुपया देते, लेकिन इस हिसाब से हम उसको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। 4,000, 6,000, 10,000, 5,000, 15,000, 17,000 रुपया उसको दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में मेरा जो इसको छोड़ के 4,000 को छोड़ के, चूँकि 4,000 हम उसी समय दे दिए जिस समय हमने उसे कार खरीदी, ठीक है। ये माधुरी दीक्षित जो कंपनी है, जो व्यक्ति है या जो भी है, उन्होंने जब कार खरीदा उसी समय उसने 4,000 दे दिया। तो ब्याज जो लगता है वो ड्यू अमाउंट पे लगता है, ठीक है। 4,000 पे नहीं लगेगा ब्याज। अगर 15,980 रुपया में से आप 4,000 रुपया दे रहे हो तो जो पैसा बच जाएगा उसी पर ब्याज लगेगा और उसी का इंस्टॉलमेंट बनेगा, ठीक है। जैसे आपने कभी गाड़ी खरीदा होगा, कुछ भी खरीदा होगा, बाइक खरीदा होगा, कुछ भी, तो उस समय जो डाउन पेमेंट आप करते हैं वो डाउन पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है उस पर ब्याज लगता है। तो आपको जो हिसाब किताब करने हैं वो 15,980 का नहीं करना है, आपको 4,000 इसमें से माइनस करने के बाद जो पैसे आपके पास बचेंगे उसका हिसाब किताब करना है। उसमें आपको चेक करना ये है कि हम मूलधन कितना चुकाए जा रहे हैं और ब्याज हम कितना चुकाए जा रहे हैं, बस आपको ये देखना है। मूलधन का मतलब ये है कि कैश प्राइस, हमने जो हमारा जो कार का मेन वैल्यू है वो 15,980 रुपया है। तो हमने अगर मान लो कि 6,000 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लास्ट में दिया, तो हम इसको चेक करेंगे कि 6,000 में हमने 15,980 के कितने दिए। चूंकि हम 15,980 के पैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे, काटते जाएंगे, ताकि हम ये पता कर सके कि हमने कार के कितने वैल्यू चुका दिए, ठीक है। ब्याज जो दे रहे हैं वो तो हम ऊपर से दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो ब्याज का कैलकुलेशन करते जाएंगे और
इसमें से हम चेक करते जाएंगे 6000 में से कि ब्याज इतना दिए हैं तो हमने मूलधन कितना दिए। मान लो कि 6000 में हम 1000 रुपया ब्याज दिए तो 5000 हमने मूलधन दिया। ये बात आपको समझना है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? तो कैलकुलेशन करने के लिए एक छोटा सा कॉलम आप बना लेंगे। इस कॉलम को याद रखेंगे कि हमें लिखना क्या क्या है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मेन है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, जो आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर मूलधन चुकाए हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट कितना लगा है। तो एक कॉलम आप ईयर का ले लीजिए, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस ईयर का कैलकुलेशन करना है। दूसरा कॉलम आप कैश वैल्यू का ले लीजिए, कैश प्राइस का ले लीजिए, ठीक है। कैश प्राइस, तो कैश प्राइस का मतलब जो आपका बेसिक वैल्यू है, या कैश वैल्यू लिखिए, कैश प्राइस लिखिए या कैश वैल्यू, जो आपका बेसिक वैल्यू है, जो मूलधन है, जितना में आपका सामान मिला है, जो सामान का कीमत है। सामान का कीमत कितना है? सामान का कीमत 15,980 रुपया है, लेकिन हमको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो हमको यही चेक करना है कि 15,980 के कैसे कैसे हम चुकाए जा रहे हैं, 15,980 रुपया हमने कैसे चुकाए। फिर एक कॉलम में हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे और एक कॉलम में हम इंस्टॉलमेंट चेक करेंगे कि इंस्टॉलमेंट में क्या क्या कैसे कैसे दे रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में क्या क्या और कैसे कैसे दे रहे हैं, ठीक है। बस समझ रहे हैं। इंस्टॉलमेंट चेक करेंगे तो पहले तो हम इसका कॉलम खींच लेते हैं भाई, छोटा सा कॉलम खींचेंगे अपने हिसाब से। कैश वैल्यू कितना हम चेक करें। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चूंकि हमको करना है तो थोड़ा सा इसमें जगह दे दीजिएगा और ये थोड़ा सा ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सुंदर बना दीजिए। ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, करेंगे कैसे, बहुत ईजी है, टेंशन मत लीजिए, है ना। हिसाब किताब आप ये देख लीजिए कि आपको जो हिसाब करने हैं, इंस्टॉलमेंट जो बनाए गए हैं वो कितने के बनाए गए हैं। तो इंस्टॉलमेंट बनाए गए हैं 15,980 के नहीं, इसमें से 4000 हमने एट ए टाइम उसको चुका दिया, ठीक है। तो 15,980 में से आप ऊपर में घटा दीजिए, 15,980 में से 4000 रुपया हमने एट ए टाइम उसको चुकाया, तो 11,980 का ही हम पे हिसाब किताब रहेगा और इसी का हमें हिसाब देना है, ठीक है। तो हमारे पास 11,980 रुपया फर्स्ट ईयर में हमारे पास बचा हुआ है। फर्स्ट ईयर का जो दिसंबर होगा, फर्स्ट ईयर में जो दिसंबर आएगा, ठीक है, उसमें जो हमारे पास पैसा होगा, जिस ड्यूज अमाउंट पे हमारा ब्याज लगेगा वो 11,980 रुपया ब्याज लगेगा। समझ गई बस बात को। टोटल पैसा था 15,980 का, जिसमें से 4000 एट ए टाइम हमने एग्रीमेंट के समय चुका दिया। अब हमारे पास जो साल के अंत में जब हम हिसाब करवाएंगे तो 11,980 रुपया हमारे ऊपर ड्यूज है, जिसका ब्याज हमको लगेगा। तो 11,980 का हमें ब्याज कितने % के हिसाब से लगेगा? तो 5% के हिसाब से लगेगा। आप चाहो तो कट सकता है तो काट लो, 0 से 0, 5 दूना 10। इससे जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5 दूना 10, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 599 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, आपने पेमेंट कितना किए हो? 6,000 रुपया। आपने पेमेंट कितना किया है? 6,000 रुपया। और इस 6,000 में आपका जो इंटरेस्ट है वो 599 रुपया, ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि आपने इस 11,980 में से कितना चुकाया है। चूंकि ये तो 599 तो आपने ऊपर से चुकाया है, लेकिन 11,980 में से एक्चुअल कितना चुका है। तो आपने टोटल अगर ब्याज लेकर 6,000 चुकाया है, तो जो कार का वैल्यू आपने चुकाया है तो इसको घटाओगे तो 0,045, 5401 रुपया आपने जो कार का मूल वैल्यू है, कैश वैल्यू है, वो आपने चुकाया, ये चुकाया आपने, ठीक है। तो अगले साल आपने इस 11,980 में से इस साल मतलब फर्स्ट ईयर में आपने इसमें से इतना चुकाया दिया। भले ही आपने 6,000, लेकिन इस 6,000 में 599 ब्याज के शामिल है, तो इसमें से आपने इतना चुकाया है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर इंस्टॉलमेंट में ब्याज इंक्लूड है तो आपको ब्याज घटाकर चेक करना पड़ेगा। पहले ब्याज का कैलकुलेशन कर लो कि इसमें ब्याज लगा कितना, ब्याज जोड़ के हमने दिया कितना। तो हमने ब्याज अगर घटा दिया तो इतना हमने कैश वैल्यू दिया, मतलब इसका मूलधन हमने इतना चुका है। तो आपको इसमें से अगले साल जब आप आएंगे, जब अगले साल कैलकुलेशन होगी, ठीक है, सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर जब आएंगे, ठीक है, और दिसंबर का हिसाब करेंगे, दिसंबर में हर साल ब्याज का कैलकुलेशन होगा, तो ये 15,5401 रुपया यहाँ से माइनस होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? 5401 रुपया माइनस होके यहाँ आ जाएगा, 5401 रुपया आप इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? ये 9 आएगा, ये भाई मेरे 7 आ जाएगा, ये 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा, और ये 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा। इतना बचा हुआ है आपके ऊपर, मतलब इतना में से आपने इतना चुका दिया, इतना बचा हुआ है।
आपने इतना में से इतना चुका दिया, इतना बचा हुआ है। ये कहाँ से पता कर लिए? तो यहाँ हम इंस्टॉलमेंट 6000 का दे रहे थे, जिसमें से ब्याज हमने इतना दिया है, तो मूलधन के इतना हमने चुका है। बस आपको ये चेक करना है। इंस्टॉलमेंट हमेशा मूलधन और ब्याज लगा के जोड़ा जाता है जनरली। तो अगर आपको इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल है तो ब्याज घटाकर चेक करो कि हमने मूलधन कितना दिया। हमको मूलधन ही चुकाना है, चूंकि ब्याज हमारा मूलधन पे ही लग रहा है, मिश्र धन पे नहीं लग रहा है। मिश्र धन तो हवा की बात है, ठीक है। मूलधन पे ब्याज लग रहा है। फिर जो ब्याज लगेगा, फिर हमारे पास मूलधन देखो 11,980 में से हमने मूलधन के कितने चुका दिए? इतना रुपये। इसमें से इतना घटा दिए, जितना बचा फिर हमको ब्याज लगाने पड़ेंगे। तो इतना का ब्याज हमको 5% की दर से लगेगा। तो 5% की दर से हम ब्याज लगाएंगे। देखो कट नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं हम इसको गुना कर लेते हैं और नीचे में जो 100 है ना, उसके बदले में 2 पॉइंट ऊपर में बैठा देंगे आखिरी में, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो 9 5 45, 7 5 35 और 4 39, 5 25 और 4 5 25 और 3 28, 6 5 30 और 2 32। ये हो गया, समझ रहे? और ये जो 100 है, इसके बदले में नीचे में पॉइंट बैठा दीजिए। तो 328 रुपया 95 पैसे को आप लिखेंगे कैसे? तो 329 रुपये आप लिख लीजिए। तो आप जो इंस्टॉलमेंट, फिर से समझना, यहाँ समझ में आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट इस साल कितने दे रहे हैं? 5000 रुपये, जिसमें हमारा ब्याज के कितना शामिल है? 329 रुपया। तो फिर तुम चेक करो कि 5000 जो इंस्टॉलमेंट है मेरा, इसमें 329 रुपया अगर ब्याज शामिल था, तो हमने जो कार का बेसिक वैल्यू है वो कितना दे दिया? तो कार का जो बेसिक वैल्यू हमने दिया, यहाँ 1 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, और यहाँ पर 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया। ये आपने चुका दिया, ठीक है। तो फिर आप अगर इतना में से इतना ये चुका दिए हैं, तो आपके पास कितना बच गया? तो 6 है। ये आपको बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा अगले साल, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर लिख देंगे और 31 दिसंबर लिख देंगे। चूंकि डेट मेंशन नहीं था, तो हम लोग जनवरी टू दिसंबर ऐसे मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लिख देंगे। हमारे पास जो बच गया है 8 रुपया, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 9 6 15, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1, 1908 रुपया बच जाएगा, ठीक है जी। तो 1908 रुपया आपको इस साल बचा हुआ है। फर्स्ट ईयर में बचा था 11,980 रुपया शुरू में, इसमें ब्याज लगा और हमने चुका दिया इतना रुपया। सेकंड तो लास्ट में बच गया जो अगले साल तक चलता रहेगा, तो 6,979 रुपया जिसका ब्याज लगेगा, और इतना रुपया कैश वैल्यू हमने दे दिया। बस आपको चेक करना है कैश वैल्यू असल में कितना दिया। लेकिन जब तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट में आओगे ना, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में तो सीधा सीधा मुरकटिया लगाओ दिमाग, ठीक है, कि तुम्हारे पास मूलधन 1908 रुपया बचा है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, और तुमने टोटल दिया 2000 रुपया, तो ब्याज कितना दिया, ठीक है। लास्ट में तो तुमको वैसे ही हिसाब किताब क्लियर रखना है। तो 2000 आपको क्या करना है कि सीधे इंस्टॉलमेंट में से 1908 रुपया आप घटा दो, ठीक है। तो 92 रुपया आपने ब्याज के चुका है। बात समझ में आ रही? तो आप इसको चाहो तो यहाँ लिख दो। 2000 मेरा टोटल हिसाब था, 92 रुपया हमारा ब्याज है, और टोटल हमने 1908 रुपया कैश वैल्यू दिया। जो हमारा कैश वैल्यू था 1908 रुपया हमने दे दिया। इसको जैसे ही माइनस करेंगे ये नील हो जाएगा हिसाब, मतलब अब हमारे ऊपर कोई ड्यूज नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लो, थोड़ा सा समझना क्या है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। हमको बस 2 चीज़ माइंड में रखना है कि हम मूलधन चुका रहे हैं, मूलधन चुकाना है। इधर ब्याज कैलकुलेट करो, लेकिन हम दिमाग मूलधन पे लगाएंगे। 11,980 रुपया मेरे पास मूलधन बचा हुआ है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के लास्ट में हम उसको कितना चुका रहे हैं हमको ये चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के लास्ट में हम ब्याज सहित चुका रहे हैं तो 6,000 रुपया, लेकिन हमको ब्याज नहीं देखना है, ब्याज हटाना है, हमको देखना है मूलधन हमने कितना दिया। तो मूलधन हमने 5401 रुपया दिया, घटा दिया, फिर जो बचा उस पर ब्याज हमारा लग गया, ब्याज हटा देंगे। ब्याज हमको चेक नहीं करना है, ब्याज छोड़ते जाएंगे। हमारा इतना बच गया, इतना रुपया हमने घटाया, इतना बचा। लेकिन लास्ट ईयर में ध्यान रखेंगे कि हमको ब्याज कैलकुलेट नहीं करना है, हमको सीधे जो हिसाब है टोटल इंस्टॉलमेंट उसमें से डायरेक्ट मूलधन को घटा देना है। मतलब मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल ही ना जाएगा, और ये फाइनल है। इसके बाद तो 3 इंस्टॉलमेंट में हमारा हिसाब होना था। ये देखो 3 इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ था क्वेश्चन में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6000 का, सेकंड इंस्टॉलमेंट 5000 का, और लास्ट इंस्टॉलमेंट 2000 का। अब आप ये कहोगे कि सर आप मुझे ये बताओ कि अगर आप ये कहते हो तो 4000 क्या था? तो 4000 डाउन पेमेंट था, वो हमारा इंस्टॉलमेंट में शामिल नहीं है उसी समय, एट ए टाइम एग्रीमेंट के समय दिया गया, तो इसका भी एंट्री करेंगे हम लोग, ठीक है। एग्रीमेंट के समय जो दिया गया उसका एंट्री करेंगे, उसके बाद इस इंस्टॉलमेंट का सबका एंट्री करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि आपके ऊपर जो आपने जो कार खरीदा है उसका 5%
सॉरी 10% डिप्रिसिएशन हो रहा है हर साल ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब क्या होता है, एक किस्त पद्धति में, ठीक है। तो एक मुश्त हमारा 15,800 का 15,980 रुपया का आपका टोटल जो डिप्रिसिएशन होगा 10% ईयरली होगा और फिक्स मेथड पे होगा, ठीक है। मतलब 1598 रुपया आपका हर साल डिप्रिसिएशन कटेगा। तो ये डिप्रिसिएशन आप लिख दोगे, ठीक है। डिप्रिसिएशन 15,980 गुने 10% बराबर इतना। सेम डिप्रिसिएशन हर साल कटेगा, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस 1598 रुपया का हिसाब हर साल डिप्रिसिएशन काटते चले जाएंगे। आइए अब फर्स्ट ईयर का एंट्री करते हैं। फर्स्ट ईयर का एंट्री जैसे करेंगे वैसे सेम सेकेंड ईयर का भी एंट्री होगा, उसी सेम थर्ड ईयर का भी एंट्री होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हम लोग को जर्नल एंट्री करना है, और जर्नल एंट्री किसके बुक में करना है, तो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बुक्स ऑफ माधुरी दीक्षित, ठीक है। माधुरी दीक्षित के यहाँ हमको एंट्री करना है, और ये क्या है, हायर परचेज है, ठीक है। तो चूंकि इसका एंट्री करना है तो सबसे पहले एंट्री हम लोग कहाँ से करेंगे, सबसे पहला एंट्री हम लोग करेंगे, चूंकि हमारे पास डेट मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ईयर का हम जनवरी लेके चलेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर हम जनरल एंट्री करते हैं तो डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट होता है। तो मैं नहीं खींच रहा हूँ, आप खींच लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ईयर में सीधे लिख दे रहा हूँ, डेट की जगह पे फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर में 31 सबसे पहले 1 जनवरी को हिसाब होगा जब वो कार खरीदेगी। तो कार जब खरीदेंगे आप तो कार आ जाएगा, कार अकाउंट डेबिट, और आपने उसी समय एग्रीमेंट के समय कैश पेमेंट किया तो उसका हिसाब करोगे, उसको लिखोगे, नोट करोगे कि हमने 4,000 पेड कर दिया साहब, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं डाउन पेमेंट मेड, ठीक है, आपने डाउन पेमेंट किया, इतना पेमेंट करके कार आप घर ले आए, बात खत्म हो गई, कार आ गई, पैसा चली गई। लेकिन साल के अंत में देखो बहुत ईजी है एंट्री, साल के अंत में जब आप जाओगे 31 दिसंबर को हर साल, मतलब इस फर्स्ट ईयर के साल के अंत में जब आएंगे, 1 साल हो जाएगा हमारे हिसाब किताब का। तो 1 साल जब हो जाएगा तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट बनेगा, तो जो कि एसेस्ट एक्रूअल मेथड है, तो एसेस्ट एक्रूअल मेथड में टोटल वैल्यू अलग अलग हर साल जो कैश वैल्यू है उसको इंक्लूड करते चलते हैं, ठीक है। तो कैश वैल्यू का कितना प्राइस आपने मूलधन में से दिया, कितना इंटरेस्ट दिया, ये दोनों इंक्लूड करेंगे। तो आपने कार का वैल्यू कितना हिसाब किया है वो दिखाइए, आपने इंटरेस्ट का कितना हिसाब किया है वो दिखाइए, और टोटल इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर का कितना बन रहा है वो दिखाइए, ठीक है। तो आप दिखाइए भाई, दिखाइए, पहला साल में देखिए, फर्स्ट ईयर में आई जाइए, देखिए 5401 रुपया मूलधन के, 599 रुपया ब्याज के, और टोटल हिसाब 6,000 के, ठीक है। तो मैं लिखता जा रहा हूँ इसको, 5401 रुपया मूलधन कार के, 599 आपके ब्याज के, टोटल मिला के 6,000, और यहाँ पर लिख देंगे इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू, इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू, ठीक है। ये हो गया हिसाब क्लियर। अब हमको पेमेंट भी करने हैं, तो इसी साल में 31 दिसंबर को ही हम पेमेंट कर देंगे किसको, हायर वेंडर को। तो हायर वेंडर को बुला लेंगे, HV हायर वेंडर को कहेंगे आओ भाई डेबिट में रिसीव करो, और टू कैश उसे पेड कर देंगे 6,000 रुपया, ठीक है जी, 6,000 हमने पेड कर दिया, ठीक। अब यहाँ लिख सकते हैं इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है, पूरा आप लिख लें, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, चूंकि आपने डिप्रिसिएशन भी आपको हर साल काटने हैं, जो आपकी संपत्ति है उसका स्ट्रेट लाइन मेथड पे, मतलब फिक्स मेथड पे आपको डिप्रिसिएशन काटनी है। तो हर साल आपका इतना कटेगा डिप्रिसिएशन के, हर साल के अंत में, हर साल के अंत में 2 चीज़ का हिसाब होगा, एक हिसाब होगा इंस्टॉलमेंट का, फिर पेड होगा, बात खत्म, इंस्टॉलमेंट खत्म। लेकिन आपको हर साल अपने संपत्ति का डिप्रिसिएशन काटना है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट आपको पता होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट आपके लिए लॉस है, और 2 कार अकाउंट होगा जिस संपत्ति पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो 1598 ये हर साल होगा, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे डिप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है।
और यही एंट्री हर साल दोहराएंगे। लेकिन आप कहोगे कि सर क्या ये डाउन पेमेंट वाला एंट्री हर साल होगा? नहीं भाई, डाउन पेमेंट तो एक ही समय होता है, जिस समय आप खरीदने जाते हो उस समय डाउन पेमेंट होता है, उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट पेड करो। इंस्टॉलमेंट का हिसाब किताब तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। देखो, इसलिए हम पहले ही मूलधन का हिसाब कर चुके हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में हमको ये दिखाना होता है कि मूलधन के कितने पैसे, ब्याज के कितने पैसे, तब कितने हिसाब इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट 6000 के थे, जिसमें मूलधन के इतना रुपया, ब्याज कितना रुपया। पहले हमने वो ब्याज कैलकुलेट कर लिए जो ड्यूज अमाउंट था। तो ड्यूज अमाउंट पे ब्याज लगता है, ड्यूज अमाउंट पे हमने ब्याज लगाया और हमने कहा कि ठीक है भाई, ड्यूज अमाउंट का ब्याज हमारा 599 हो रहा है, 5401 रुपया हम आपको मूलधन में से दे दे रहे हैं, कुल मिला के 6000 रुपया दे दे रहे हैं। ये हिसाब कर लिए, ये पेड कर दिए, तो बात खत्म। मतलब ये तीनों एंट्री, ये और ये तीनों एंट्री हर साल रिपीट करना है, मतलब तीनों साल। तो फर्स्ट ईयर तो खत्म हो गया। सेकेंड ईयर में जब हम आ जाएंगे, ये 3 एंट्री जो हमारे पास है, 1 2 3, ये 3 एंट्री हमको रिपीट करना है सेकेंड ईयर में भी। चलो अब सेकेंड ईयर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सेकेंड ईयर, और हिसाब हमेशा 31 दिसंबर मतलब साल के अंत में होगी। ठीक है, तो वही एंट्री करेंगे। इंस्टॉलमेंट का एंट्री कैसे करेंगे? तो कार जो है आपका एसेस्ट है, कार अकाउंट, कार मतलब मूलधन, कार का मूलधन कितना, कार अकाउंट डेबिट। इसमें इंटरेस्ट हमने कितना ऐड किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और 2 हायर वेंडर, हायर वेंडर का हिसाब है, हायर वेंडर के नाम से जमा करेंगे। ठीक है, अब बिंग करेंगे, बिंग में वही इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू लिख दीजिएगा। उसके बाद हायर वेंडर को हम बुलाएंगे, हायर वेंडर को डेबिट करेंगे और टू कैश करके इसे पेड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ सारांश में नरेशन में आपको लिख देना है इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू पेड। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम डिप्रिसिएशन काटेंगे अपने एसेस्ट पे। ठीक है, जो हमारा कार है ना, ये हम हैं, ये हमारा कार है, और यहाँ डिप्रिसिएशन काटा जा रहा है। ठीक है, क्लियर। डिप्रिसिएशन का अमाउंट तो आपको पता है 1598 हर साल लिख देना है स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक, लेकिन अब इसका हिसाब देखते हैं। कार वाला हिसाब आपने अगर नोट कर लिया होगा तो आपके पास होगा। यहाँ कार का हिसाब था 4671 रुपया, 329 रुपया ब्याज के, टोटल मिलाकर था 5000 रुपये इंस्टॉलमेंट, और 5000 रुपये हमने उसे पेड कर देना है, और 5000 रुपये यहाँ दिखा दिया, बात खत्म। ठीक है, मूलधन पे ध्यान देना है कि मूलधन के कितने, वही कैलकुलेशन आपको ध्यान देना होगा। अब आइए तीसरे साल में आते हैं, थर्ड ईयर में आते हैं। 31 दिसंबर, फिर वही एंट्री करेंगे इंस्टॉलमेंट का, कार अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू हायर वेंडर। देखो कितना इजी है, मतलब 3 एंट्री समझ लेना है, पूरा चैप्टर समझ गए। बिंग कर देंगे, इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू, फिर हायर वेंडर को बुलाएंगे, आओ भाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पेड कर देंगे। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। ठीक है, बिंग में लिखेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज, डिप्रिसिएशन चार्ज हमने कर दिया। तो पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पहला एंट्री देखो, ये कार का एंट्री, इंस्टॉलमेंट, फिर पेड, फिर डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। अब इसका हिसाब आपको याद होगा, तो 2000 में 92 रुपया ब्याज के बने थे, 1908 रुपया हमने मूलधन के चुकाए। ठीक है, कुल मिला के 2000 का हिसाब बना, 2000 हमने उसको चुकाया, बात खत्म। और डिप्रिसिएशन 1598 एवरी ईयर आपको लगना है। ठीक है, सेम टाइप में, कोई दिक्कत तो नहीं। बस ये 3 एंट्री आपको याद रखना है, कार, इंटरेस्ट, टू हायर वेंडर, मतलब जो एसेस्ट है वो एसेस्ट, इंटरेस्ट, हायर वेंडर टू कैश, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। अच्छा, डिप्रिसिएशन सिर्फ हायर परचेजर के यहाँ चार्ज करेंगे, क्योंकि परचेजर ही सामान को यूज कर रहा है। क्लियर, तो हमारा एंट्री खत्म हो चुका है। अब हमको बनाने हैं हायर वेंडर का अकाउंट। हायर वेंडर के अकाउंट में कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। तो ये रहा हायर वेंडर, इसी को समझ लो, हायर वेंडर ये रहा। हायर वेंडर के अकाउंट में ये दोनों बाय में चला जाएगा, और ये टू कैश 2 में आ जाएगा, बस बात खत्म। 3 साल का अकाउंट बनाना है, तो ये छोटे से जगह पे भी हम उस अकाउंट को बना सकते हैं। देखिए, हायर वेंडर अकाउंट हमने खींच दिया, हायर वेंडर अकाउंट बनाना बहुत ईजी, और एंट्री भी करना बहुत ईजी है, जैसा कि आपने देख लिया होगा। कॉलम खींच लीजिए, 2 पार्ट कर लीजिए, ये ईयर का पार्ट कर लीजिए,
ये अमाउंट का पार्ट कर लीजिए, फिर ईयर का पार्ट कर लीजिए, फिर अमाउंट का। हम 1 साल खींच देंगे, दूसरा साल आप खुद ब खुद कर लेंगे। ठीक है, बात समझ रहे? 1 साल 2 साल हम कर देंगे, आप खुद से कर लेंगे, हमारी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये डेट हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, फिर ये डेट हो गया, फिर ये पार्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया। क्लियर दिख रहा है आपको? थोड़ा सा टेढ़ा खींचा गया है तो आप उसे मैनेज कर लीजिए, आप सीधा सीधा खींचिए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर के दिसंबर में हायर वेंडर से हमारा हिसाब किताब है, और जो हमने डाउन पेमेंट किया वो कार के लिए चुका है। हायर वेंडर से उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, डाउन पेमेंट से असिस्ट एक्रूअल मेथड में कोई मतलब नहीं, बस इंस्टॉलमेंट का हिसाब करो। तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब में आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, इसी इंट्री से मैं समझा दे रहा हूँ, सब में सेम इंट्री है। तो कार इंटरेस्ट डेबिट होगा, ये डेबिट में है, और ये कहा है हायर वेंडर क्रेडिट में है। तो हायर वेंडर के अकाउंट में हम चले जाएंगे क्रेडिट में, और लिख देंगे इससे जो संबंधित एंट्री है। ठीक है, तो हायर वेंडर के अकाउंट में लिख देंगे, क्रेडिट में हम चले गए, चूंकि वो क्रेडिट में था। तो हायर वेंडर के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट में चले आए, ये डेबिट पार्ट है और ये क्रेडिट पार्ट है। ठीक है, तो हायर वेंडर के अकाउंट में हम चले जाएंगे, कार अकाउंट लिख देंगे और बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, और कार का जो बेसिक वैल्यू हमने चुकाया था फर्स्ट ईयर में, तो 5401 रुपया हमने दिया था। इंटरेस्ट के 599 हमने दिए थे, और टोटल मिलाकर हमारा हिसाब बना था 6000 का, और 6000 का हिसाब हमने इसको पेड किया था टू कैश करके, बस बात खत्म। ठीक है, देखो दूसरे एंट्री में हमने क्या लिखा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में आ जाओ, और इससे रिलेटेड जो है उसको लिख दो। ठीक है, उसको न लिखकर उससे रिलेटेड जो है उसको लिख देना। ठीक है जी। अब सेकेंड ईयर में भी वही काम करेंगे, ये फर्स्ट ईयर था, अब फर्स्ट ईयर दिसंबर लिख दीजिए, फर्स्ट ईयर दिसंबर लिख दीजिए, ये भी दिसंबर लिख दीजिए, और आ जाइए सेकेंड ईयर दिसंबर में। ठीक है, फिर वही काम करिए, बाय कार अकाउंट डेबिट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा। दूसरे साल का क्या था, दूसरे साल का देखना पड़ेगा भाई, दूसरे साल का हिसाब आपने नोट किया होगा। हाँ, 4671 और 329 रुपये, मैंने 4671 और 329 रुपये, कुल मिला के 5000 का हिसाब बना था, आपको याद होगा। 5000 का हिसाब हुआ, और टू कैश हमने कर दिया 5000। तीसरे साल का एंट्री भी कर लेते हैं। तीसरे साल में आ जाते हैं, बाय कार अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो तीसरे साल में 1908 रुपया, 92 रुपया। ठीक है, और टोटल हिसाब किताब कितने का हो गया, 2000 का। 2000 का हिसाब यहाँ हुआ, तो कैश करके हमने इसको पेड कर दिया 2000। ठीक है, बहुत ईजी, कोई समस्या ही नहीं है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय।